बढ़प्पन, प्रेम और त्याग, इसका सच्चा उदाहरण सिर्फ एक पिता है। माता को बहुत श्रेय देते हैं और देना भी चाहिए है, पर मां के पीछे दीवार की तरह खड़ा वो इंसान उसे श्रेय देना भूल जाते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के नाम कर दी, त्याग दी, अपना सुख अपना चैन त्याग करके बच्चों की जिंदगी को बनाने में गुजार दी। उस पिता को भी उतना ही प्रेम दीजिए जिन्होंने अपनी जिंदगी को त्याग आपको बनाने में अपनी उम्र गंवाई है। और जब आप पिता बनेंगे तो आप भी यही करेंगे। इसके लिए पिता को सबसे पहले पूजा जाना चाहिए है। मैं ये कहता हूं, देवताओं से पहले अगर कोई पूजे जाने वाले हैं तो वो माता पिता हैं, उसके पश्चात सभी देवी देवता। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 9 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 9 फरवरी 2025 है, दिन रविवार का है। और आज के विशेष उपाय में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। वैदिक ज्योतिष में राहु का फल कैसा होता है। राहु को लेकर के चर्चाएं हर चैनल पर हो रही हैं, हर रील पे होती है, हर पॉडकास्ट पे होती है। पर राहु फल क्या देता है, ज्योतिष क्या कहता है, उसी पर आज चर्चा करेंगे। संवत 2081 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी शाम के 7:25 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। आद्रा नक्षत्र शाम के 5:53 तक रहेगा, जिसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा। मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो दोपहर का समय 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय यह राहु काल है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको प्राप्त होगा 2 बार। सबसे पहले 10:22 से 1:22 तक सुबह, यानी कि सुबह के 10:30 बजे से 10:22 से लेके दोपहर के 1:22 तक। इसके पश्चात 2:52 से 4 बजे तक। उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा और ईशान दिशा में अगर यात्रा करें तो दिशाशूल दोष लग रहा है। और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए घी खा करके या सूंघ करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्या पाश योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, शकट योग, सफल अमल कीर्ति योग, चंद्र मंगल राजयोग, जेमिनी राजयोग, दान योग, स्ववीर्य धन योग, कर्मजीव योग, इन सभी राजयोगों का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप कलकत्ता में या कलकत्ता के आसपास शहरों में रहते हैं तो आज के दिन अवश्य ही आप आकर के हमसे मिल सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आपके जीवन की समस्याओं का समाधान हम आपको दे सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करके मिलना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है और ये समय आपको इनकम में ग्रोथ जरूर देने वाला है। खासतौर पर जो व्यापारी वर्ग हैं, शानदार तरीके से कमाने का प्रयास कीजिए। नए ऑफर्स को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास कीजिए, या ये कहा जाए क्लाइंट्स आते हैं उनके साथ में किसी तरीके से बॉन्ड बनाने का प्रयास कीजिए। आपके लिए फायदेमंद जरूर रहेगा। ये कहा जाए रिपीटेटिव कस्टमर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय सबसे शानदार बन सकता है। ऐसे समय में कॉल के माध्यम से भी बिजनेस शानदार तरीके से होने वाला है। चाहे गृहिणी की बात करें या तो फिर कन्याओं की, आपके लिए ये समय काफी ज्यादा फेवरेबल रहेगा। रोमांस और रोमांच बढ़ता हुआ नजर आएगा। घर परिवार का पूरा साथ समर्थन मिलेगा और यह भी देखने को मिल सकता है दोस्ती यारी में इस समय में कोई भी प्रयास किए जाए, दिल खुश करने के कहे जाए, ये कहा जाए कि थोड़ा माहौल को लाइट करना चाहते हैं, बहुत एग्जाम का स्ट्रेस है उसके लिए परेशान हो रहे हैं, तो इस समय में फ्रेंड्स का, दोस्तों का साथ मिलने से काफ़ी ज़्यादा मन को सुकून भी मिलने वाला है। कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी। खास तौर पे जो लोग डिप्रेशन के शिकार थे, ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है कि मोटिवेशन जो यहाँ पे दोस्तों से मिलता है, घर परिवार से मिलता है, वो इस समय में नई ऊर्जा आपको दे सकता है। ऐसे समय में ये भी कहना चाहूँगा, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, आप हेल्थ को लेकर के चिंतित थे, ऐसे समय में सही डॉक्टर कहें, कोई फैमिली के अंदर ही कोई डॉक्टर है तो उसका यहाँ पे सुझाव काफ़ी ज़्यादा आपके काम आ सकता है। पर नौकरी पेशा क्योंकि इस समय में आज छुट्टी मना रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कल सुबह जैसे ही ऑफिस जाएंगे, 4th हाउस में चंद्रमा है,
स्ट्रेस है, काम को लेकर के चिंताएं हैं, ज्यादा परेशान कर सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में लगभग 70% तक सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण रखेंगे, और खास तौर पे इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है बच्चों के द्वारा, लाइफ पार्टनर के द्वारा, घर परिवार के द्वारा कि कोई चीज चाहिए है, बहुत महंगी है पर खरीदनी जरूरी है, तो उसको लेकर के यहां पे आपको फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा। किसी ना किसी तरीके से वो खर्च ना चाहते हुए भी करने ही पड़ेंगे। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, व्यापारी वर्ग हैं, आप इस समय में कोई भी नए बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नई चीज को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, आज का दिन नहीं है ये आगे बढ़ाने के लिए। ट्रायल रन करना चाहते हैं तो ट्रायल रन अलग से सेपरेटली कीजिएगा, बिजनेस डे में ना करें तो ज्यादा बेहतर है कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन अपने काम के अंदर इस चीज को इंट्रोड्यूस करके, या ये कहा जाए प्रोडक्शन में इस चीज को इंट्रोड्यूस करके उसका आउटपुट देखना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में जो भी इंसान खास तौर पे तीर्थ यात्राओं को लेकर के प्लानिंग कर रहे थे, महाकुंभ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके लिए इस समय घर परिवार के साथ में सही तरीके से बैठ करके प्लानिंग करने का है। आने वाले दिनों में अवश्य ही ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, तो उसके लिए प्लानिंग करके फंड्स को अरेंज करना बहुत ज़रूरी होगा। गृहिणी है तो कहीं ना कहीं मान सम्मान को लेकर के परेशान ज़्यादा रहेंगी कि मेहनत करने के पश्चात भी लोगों से या घर परिवार से ही श्रेय नहीं मिलता, इस चीज़ की शिकायत अवश्य होती हुई नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में है। किसी चीज की बहुत समय से इच्छा थी, हो नहीं पा रहा था, आज के दिन वो होता हुआ जरूर नजर आ सकता है। भाग्यदय कारक स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, घर परिवार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, खुशखबरी जिसे कहते हैं, चाहे अपने काम के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, वो यहां पर मिल सकती है। और ये समय जो है इनकम को लेकर के सबसे शानदार है। स्ट्रेस था काम का तो वो यहां पर खत्म हो सकता है। क्लाइंट मिलने आया था, एक प्रोजेक्ट लेकर के आया था, पर काम इतना पसंद आ गया कि ग्रुप को पूरा बता दिया और पूरा ग्रुप आपसे ही काम करवाना चाहता है, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। खास तौर पे आर्किटेक्चर से संबंधित अगर आप काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं या बिल्डिंग्स बनाते हैं, इंटीरियर का काम करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद नज़र आ सकता है। ऐसे समय में सोसाइटी के अंदर आदर सत्कार का प्राप्त होना, घर परिवार में प्रेम यहां पर मिलना, रिस्पेक्ट मिलना परिवार वालों की, वो भी देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं पर एक चीज को लेकर शिकायत अवश्य रहती हुई नजर आ सकती है कि लाइफ पार्टनर के साथ में आपका बर्ताव जो है वो थोड़ा डोमिनेटिंग ज्यादा हो सकता है। जो नॉर्मली चीजें आप कह करके प्रेम पूर्वक करवा सकते हो, पर उसी के अंदर आज के दिन ऑर्डर वाली टोन जो है ये परिवार के अंदर, या खास तौर पर ये कहा जाए गृहिणी को पसंद नहीं आती हुई नजर आएंगी। तो वहां पर थोड़ा अपनी जुबान पर, अपने आप पर थोड़ा काबू रखते हुए प्रेम पूर्वक बात कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% सपोर्ट की है, और कल के दिन तक इंतजार करना है। 11:57 पर सुबह आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे, पर वहां तक के लिए इस बात का ध्यान रखना है, खर्च कुछ ज्यादा बढ़ रहे हैं, ना चाहते हुए खर्चे हुए जा रहे हैं, या ये कहा जाए कि आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं खर्चों को, और घर परिवार वाले खुले हाथ से खर्च कर रहे हैं। ये आपको गुस्सा भी दिलाएगा और कहीं ना कहीं विवाद को भी घर में जन्म दे सकता है। ऐसे समय में फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन कुछ ज़्यादा होगा। फैमिली के साथ में रात को डिनर का प्लान बनाया था, पर समय पर तैयार ना होना, सही तरीके से जाना नहीं, या फिर जब जाते हैं तो टेबल बुक ना हो पाना, ये परेशानियों से सामना करना पड़ सकता है, जो आपके गुस्से को एक अलग चरण पर पहुंचा सकता है। व्यापारी वर्ग हैं तो आपको भी इस समय में ध्यान देना होगा कि कान के कच्चे हो रहे हो। लोग आसपास से आकर के कुछ भी कहे जाते हैं, आप उसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हो, और गलत फहमियां उत्पन्न होकर के दोस्त और रिश्तेदारों के बीच में परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। यह भी कहा जा सकता है कि क्लाइंट जो था, जो बहुत अजीज क्लाइंट है, क्लाइंट नहीं होकर के फैमिली मेंबर बन चुका है, उनके साथ में भी इस समय में यही परेशानी होगी, गलत फहमियों के शिकार बन बैठेंगे। और ऐसे समय में सख्त तौर पे कहूंगा, यात्रा करने से बचिएगा, क्योंकि यात्रा कर रहे हो तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। चाहे अपनी हेल्थ की बात कही जाए, चोरी की बात कही जाए, गलत इल्ज़ाम की बात कही जाए, ये कहा जाए कि जो पैसे दिए गए थे सुविधाओं के लिए, वो सुविधाएं ही प्राप्त नहीं हो पा रही, वो यहाँ पर देखने को अवश्य मिल सकता है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75% तक यहां पे आपके लिए पॉजिटिव है। दोस्त यार का साथ मिल जाना, मूड काफी ज्यादा लाइट होना, लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार होना, सही सेहत का साथ मिलना, ये सभी चीजें हैं। कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, और खास तौर पे ऐसे समय में अगर अपनी किसी बात को लेकर के परिवार के साथ में चर्चा करना चाहते हो, कोई डिस्कशन करना चाहते हो, चाहे वो प्लानिंग को लेके हो सकता है कि कोई नई गाड़ी खरीदनी है, घर के अंदर जो फंड्स हैं उसका सही इस्तेमाल करना है, या किसी भी तरीके से जो आपकी इनकम है, सेविंग्स है, उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करें, इसको लेकर के घर परिवार का सुझाव इस समय में काफी काम आएगा। यहां पर इनकम में शानदार तरीके से ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। घर परिवार का साथ, दोस्तों का साथ इस समय में हाईली मोटिवेटिंग फैक्टर आपके लिए बन सकता है कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, काम करने के लिए आगे जरूर बढ़ेंगे, पर स्ट्रगल फेज जो है उससे गुजरना पड़ेगा। लोग जो हैं सीधे तौर पे समर्थन नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, तो उस चीज को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। यंगस्टर्स हैं, इस समय में एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सख्त तौर पे कहूंगा थोड़ा और अपने आप को पढ़ाई में झोंकने की जरूरत पड़ने वाली है। ये वैलेंटाइन डे है, ये डे वो डे, इन सब को छोड़ दीजिए। ये पढ़ाई का डे है, और ये पढ़ाई करते हुए बोर्ड एग्जाम्स में आप खुद के लिए बेहतर मार्क्स लेकर के आ जाए तो आपका भविष्य सेटल हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। ये पॉजिटिविटी लगातार आपके लिए 12 तारीख की शाम को 5:36 तक चलती रहेगी। वहां तक जो कर सकते हैं, जो मेहनत हो सकती है, जो कमाई की जा सकती है, उस पर पूरी तरीके से फोकस कीजिए। यहां पे व्यापार में तेजी से तरक्की देखने का आसार नजर आ सकता है। दांपत्य जीवन और पारिवारिक जीवन दोनों में ही समर्थन और प्रेम आपको मिलने वाला है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रमोशन को लेकर के चर्चा करें तो प्रमोशन भी प्राप्त हो सकती है। खास तौर पे रिश्तों में यहां पर प्रमोशन अवश्य देखने को मिल सकता है। यह कहा जाए कि घर परिवार के अंदर बेबी एक्सपेक्टेड है, डिलीवरी बस आने ही वाली है, तो यह खुशखबरी आज के दिन अवश्य मिल सकती है परिवार को। आप पापा से दादा बन सकते हैं, तो ये खुशखबरी वाला समय अवश्य आपके लिए नजर आ सकता है। अब ऐसे समय में ये भी कहूंगा कि कोई चीज की बहुत समय से आप चाह रख रहे थे, चाहे वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ में हो सकती है, कहीं ट्रिप बनाने के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए, कुछ रोमांटिक पल बिताने के लिए, तो वो अवश्य ही इस समय में आपके सामने आने वाला है। ये समय जो है जिसके लिए बहुत समय से इंतजार किया जा रहा था, वो बस आ ही गया है। इसका लुत्फ उठाना जरूरी है। ये कहा जाए मेंटली अपने आप को रिलीफ देना बहुत जरूरी होगा। ऐसे समय में जो लोग खास तौर पे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या ये कहा जाए कि अगर आप कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जो इस समय में कोई भी कॉस्मेटिक्स से संबंधित प्रोसीजर्स भी बनाते हैं या देते हैं, प्रोसीजर्स देते हैं, तो आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल ज़रूर रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आज का ये समय है जहां पे कुछ स्ट्रगल देखने को मिलेगा। ये कहा जाए कि काम जो बड़ी आसानी से हो रहे थे, छुट्टी के कारण लोगों से बात नहीं हो पा रही है, जो सामान आना था वो आज डे ऑफ के कारण आ नहीं पा रहा है, इन चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा है। पर ये स्ट्रेस कल तक ही रहेगा। कल सुबह जैसे ही उठेंगे, ऑफिस पहुंचेंगे, उसी के साथ में कॉल लगाना शुरू कीजिए। सभी सामान जो आपके पास में रॉ मटेरियल पहुंचना चाहिए था, कोई भी डिलीवरीज थी, वो समय पर आपके पास में आ जाएंगी। ऐसे समय में संतान के साथ में खासतौर पे आज के दिन मतभेद उत्पन्न हो सकता है। ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा कह बैठना जिसके कारण उनका रुखा व्यवहार मिले, या तो वो पलट करके जवाब दें, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। उनकी एजुकेशन को लेकर के खासतौर पे यहाँ पे ज़्यादा परेशानी है। ऐसे समय में तुला राशि की जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहूँगा घर परिवार के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में इस समय में फाइट करना, जवाब देना, ये गलती मत कीजिएगा। आप अपनी बात को बस रखना चाहते हो, ये रखना ही चाहते हैं, बात को समझाना चाहते हो। आज का दिन वो नहीं है। जो आप कहोगे उल्टा पड़ सकता है। लेफ्ट राइट और सेंटर जिसे डांट खाना कहते हैं वो हो सकता है।
ऐसे समय में यंगस्टर्स को ये भी कहूँगा, ड्राइव के लिए बाहर जाते हैं, कहीं फ्रेंड्स के साथ में बाहर घूमने के लिए निकल रहे हैं, सख्त तौर पे संभल करके रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो 8th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पे अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल इस सिचुएशन को 75% आपके लिए सपोर्टिव बना देते हैं। परेशानी का कारण यहां पे सबसे पहले खुद है, खुद का गुस्सा, खुद की एक्सपेक्टेशन, खुद की सोच। एक्सपेक्ट करना बड़ा आसान है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे 100 करोड़ मिल जाएंगे, पर 100 करोड़ पहुंचने तक का रास्ता कठिन है। यही परेशानी है कि एक्सपेक्ट तो बहुत करते हैं, मेहनत उसके लिए बहुत करते हैं, पर जो रिजल्ट आता है उससे सैटिस्फैक्शन नहीं है, और इस कारण से यहां पे गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, ये बढ़ जाता है। डिससैटिस्फैक्शन अपने घर परिवार से, अपने काम से बढ़ सकता है। ऐसे समय में जीवन साथी के साथ में भी विवाद होते होते बचेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर क्योंकि 75% सपोर्ट है, तो ये जरूर कहूंगा कि जो छोटी सी भी जीत है, विन है, उस विन को इस समय में सेलिब्रेट अवश्य करेंगे, घर परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में। पर एक बात का यहां पे फिर भी ध्यान रखना है, यंगस्टर्स जो हैं रिलेशनशिप में खास तौर पे हैं, तो कुछ मन मुटाव है, कुछ बहसबाजी रिश्ते में अवश्य हो सकती है, उसको सही समय पर सही तरीके से हैंडल करना बहुत जरूरी होगा। आपका कुछ ऐसा कह देना, जल्दी से जल्दी प्रतिक्रिया कर देना, ये इस समय में आपके लिए सही साबित नहीं होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ये पॉजिटिविटी कल सुबह 11:57 तक मिल रही है, यानी कि 10 तारीख की सुबह 11:57 तक। कमाई को लेकर के खास तौर पे यहां पर काम करना, या ये कहा जाए जो भी प्लानिंग है, उस प्लानिंग को रिविजिट करके एग्जीक्यूट करने के लिए टोटली तैयार रहना, ये इस समय में बहुत जरूरी है। पर संडे का दिन है, फंडे बनाने का प्रयास है, अवश्य सफल होता हुआ नजर आएगा। घर परिवार के साथ में कहीं आउटिंग पे जाना चाहते हैं, पिकनिक पे जाना चाहते हैं, पास में कोई मंदिर है, वहां पर जाकर के थोड़ी देर के लिए भक्ति में लीन होना चाहते हैं, अवश्य ही आज का दिन बहुत बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। ये समय पर चाहे फैमिली लाइफ कही जाए, चाहे मैरिड लाइफ कही जाए, यहां पे सैटिस्फैक्शन अवश्य प्राप्त होगा, रिस्पेक्ट प्राप्त होगी। यहां पर मान सम्मान जो है ये आपका बढ़ेगा। खासतौर पे कहा जाए कि लाइफ पार्टनर के परिवार, यानी कि आपका ससुराल पक्ष जो हुआ, उनके यहां पर अगर इस समय में जाते हैं, कोई इवेंट आप अटेंड करने जाते हैं या ऐसे ही मिलने के लिए जाते हैं, तो भी आदर सत्कार पूरी तरीके से होने वाला है। यंगस्टर्स हैं तो क्रिप्टो करेंसी के द्वारा, माइनिंग के द्वारा इस समय में अगर आप अपनी इनकम सोर्स में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा सुखद सिद्ध हो सकता है। वाहन को लेकर के, खासतौर पे पर्सनल वाहन को लेकर के यहां पे चर्चा हो सकती है। यंगस्टर्स जो हैं स्कूल जस्ट पास किए हैं, कॉलेज में आने वाले हैं, तो अगर पास हो जाऊंगा तो मुझे ये बाइक चाहिए, मुझे वो गाड़ी चाहिए है, मुझे ये साइकिल दिला दीजिएगा, इन सभी को लेकर के चर्चाएं घर में आज के दिन बढ़ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में, पर विपत्त तारा का 7 है। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 75% तक यहां पे पॉजिटिव है। यात्राओं से शानदार तरीके से कमाई भी होगी, या ये कहा जाए कोई यात्रा करना चाह रहे थे तो उसमें इस समय में शानदार सुविधाओं की प्राप्ति भी हो सकती है। अच्छी कमाई होगी। जो आपके कंपटीशन में खड़े हैं, आपके विरोधी हैं, वो इस समय में स्वयं आपका रास्ता छोड़ खड़े हो सकते हैं। हेल्थ वाइज रिकवरी होती नजर आएगी। घर परिवार के साथ में किसी बात को लेकर गलतफहमियां थी, तो उस गलतफहमी को फाइनली सुलझाने का प्रयास यहां पे आप करते हुए नजर आएंगे। खासतौर पे माता जी के साथ में अनबन हो गई थी, किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया था, तो आज के दिन प्रेम पूर्वक वापस बच्चे बन के उनके पास में जाएंगे, माफी मांग करके इसकी सुलह कर लेंगे। अब ऐसे समय में लक आपका फैक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जो भारत के बाहर कसिनोज में जाते हैं, सट्टा खेलने जाते हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी फेवरेबल रहेगा। सांसारिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होगी, और ऐसे समय में अपने लाइफ के अंदर कोई अच्छी चीज़ की खरीदारी हो। ये हो सकता है कि कोई फैसिलिटी थी जिसकी बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, वो यहाँ पे फाइनली आप खरीदते हुए नजर आएंगे। दोस्तों के बीच में ऐसी चीज़ को लेकर के आपका फेम बढ़ सकता है, औहदा जो है वो बढ़ सकता है कि अच्छा ये चीज़ इसके पास में, क्या बड़ी चीज़ है। तो ये अवश्य इस समय में देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं
5th हाउस में विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 20% सपोर्ट की है और थोड़ा संभलने की जरूरत ज्यादा है। कारण है कि मेंटली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखे हो, थक रखे हो, मेहनत कर करके थक जाता है इंसान और आज के दिन मानसिक तौर पे थके हुए हो, ये चिंताएं भी उत्पन्न कर रहा है। जो चीजें नहीं हुई है उसको लेकर के पहले से ही चिंताग्रस्त हो, घर परिवार में बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो और इस कारण से घर की जो केमिस्ट्री है वो बिगड़ सकती है। ऐसे समय में गर्भवती महिला है, आप भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेना शुरू कर सकती हैं। गलती कुछ नहीं, परेशानी कुछ नहीं, पर बिना बात ही सोच सोच करके खुद की तबीयत खराब कर बैठना, यह इस समय में परेशानी उभर करके आ सकती है। ऐसे समय में सख्त तौर पे कहूंगा कुंभ राशि को, कोई भी मित्र है जो कि आज के दिन पैसे मांगने आया है आपके द्वार पे, मना कर दीजिए, सख्त तौर पे मना कर दीजिएगा। क्योंकि अगर पैसे दे दिए हैं तो भूल जाइए कि आपको ही इस पैसे के लिए पीछे घूमना पड़ेगा कि मेरे कुछ पैसे उधार आपको दिए गए थे, मुझे वापस लौटा दीजिए, नहीं आने वाले हैं। यहां पर अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करने पे भी दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। खास तौर पे ड्रिंक एंड ड्राइव जो लोग करते हैं, आपके लिए इस समय खतरों से खाली नहीं है। कुछ गलती ना होते हुए भी नुकसान हो जाना और उसके बाद में जिसने नुकसान किया है, जिसकी गलती थी, वो तो बच के बाहर निकल जाएगा, पर आप फंस जाएंगे। तो इसके लिए संभल करके रहना जरूरी होगा। ऐसे समय में भीड़ का शिकार बन जाना, यह भी परेशानी उभर करके आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, संपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 70% तक यहां पर सपोर्टिव है, पर 4th हाउस का चंद्रमा है, माता जी की सेहत को लेकर के परेशान रहेंगे। अगर घर का इंटीरियर का काम चल रहा था, रेनोवेशन का काम चल रहा था, नए यहां पे ये कहा जाए घर का निर्माण हो रहा था, उसको लेकर के चिंताएं ज्यादा होंगी। लगातार सामने से कॉन्ट्रैक्टर पैसे मांग रहे हैं, सभी पार्टीज जो है वो पैसे मांग रहे हैं और काम सामने नजर नहीं आ रहा। इस चीज को लेकर के टेंशन में, स्ट्रेस में आप ज्यादा रहेंगे। डेडलाइन यहां पे मिल नहीं पाएगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी दोस्ती यारी में मशगूल ज्यादा रहेंगे, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस समय में कलंकित होने वाली बात हो सकती है। आपके द्वारा कुछ ऐसा किया जाना या कोई ऐसी जगह पे प्राप्त हो जाना आपको जहां पर सही नहीं कहलाता, यह परेशानी इस समय में आपके लिए बढ़ सकती है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए खतरे की घंटी बजा सकती है। भारत से बाहर जो यंगस्टर्स रहते हैं, पढ़ाई के लिए गए हैं, नौकरी के लिए गए हैं, आप भी इस समय में थोड़ा संभल करके रहिएगा। यह कहा जाए लोगों का शिकार, भीड़ का शिकार, या फिर यह कहा जाए कि किसी से मारपीट हो जाना, यह इस समय में परेशानी बहुत बढ़ा सकता है आपके लिए। जो व्यापारी वर्ग है, भारत में ही रहते हैं, आपको भी यहां पे कहना चाहूंगा कि इस समय में आपके सामने क्लाइंट्स बहुत बड़े आ रहे हैं। यह कहा जाए थोड़ा एटीट्यूड ज्यादा है, रौब ज्यादा है। ऐसे लोगों को खास तौर पे जताना कि आप उनसे ज्यादा ऊपर हो, यह परेशानी का कारण बन सकता है। जो इंसान सीधे तौर पे खरीदने आया था पर उसका रुतबा ही ऐसा, उसका रौब ऐसा है, उसका व्यवहार ऐसा है कि आपको पसंद ना आए, तो ये पॉइंट आउट करने की गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। यह तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि वैदिक ज्योतिष में राहु का फल क्या है। पाराशर जी के अनुसार राहु डरावने मुख, हाथ में चमड़े की ढाल, तलवार, शेर पर सवार, काला और नीले वर्ण के स्वरूप वाला है। इसकी समिधा दूर्वा, जिसे दूब भी कहते हैं, वैसी है। काली उड़द की खिचड़ी या काले भुने हुए तिल या सप्त अनाज राहु का भक्ष्य पदार्थ है। राहु की शांति के लिए 18,000 राहु के मंत्र का जाप करना चाहिए और काली उड़द के दाल की खिचड़ी, काला कंबल, लोहे के सामान राहु के लिए दान किए जाते हैं। राहु के लिए कहा जाता है ये एक छाया ग्रह, एक शैडो प्लैनेट है। ये नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम के मध्य की दिशा का स्वामी है। संध्या काल का ही स्वामी राहु है और राहु एक पृष्ठोदय ग्रह है, यानी कि पीठ से उदित होता है। पृष्ठोदय ग्रह कार्य नाशक होता है और लग्नेश होने पर संपूर्ण कार्य नाशक नहीं होता। अब ऐसे में मेष, वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन राशि में दशम भाव में रात्रि में राहु बलवान होता है। राहु आद्रा, स्वाति, शतभिषा नक्षत्रों के स्वामी हैं और विंशोत्तरी दशा 18 वर्ष की होती है।
राहु जिस भाव में स्थित हो, यानी कि जिस भावेश के साथ स्थित होता है, उसी से संबंधित फल बली होने पर देते हैं। राहु जिस भाव में स्थित होंगे, ये शुभ है तो शुभ फल देंगे, और अगर राहु अशुभ है तो अशुभ फल देंगे, यानी कि अशुभ भाव और शुभ भाव। फिर द्वितीय, द्वादशेश, चतुर्थ, सप्तम और दशमेश, ये भाव में राहु सम होते हैं। त्रिकोण और लग्न में शुभ होते हैं, और अष्टम भाव में अति अशुभ, और तीसरे, छठे और 11वें भाव में अशुभ होते हैं। राहु अपने साथ स्थित ग्रह के फल को भी देते हैं। तो राहु केंद्र के स्वामी के साथ में अगर हैं तो सम, त्रिकोण के स्वामी के साथ हैं तो शुभ, और तृतीयेश के साथ हैं तो शुभ या अशुभ जैसी स्थिति होती है। राहु एक छाया ग्रह है, इनका अपना कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। अतः जिस ग्रह के साथ स्थित होंगे उनके अनुसार बन जाएंगे। यदि सूर्य के साथ होंगे तो सूर्यवत, शनि के साथ हो तो शनिवत। जिस भावेश के साथ बैठेंगे उसी भावेश के फल को बढ़ा देंगे। अगर राहु कारक ग्रह के साथ हो तो कारक, यदि मारक के साथ हो तो मारक, अष्टमेश या किसी अशुभ ग्रह के साथ हो तो अति अशुभ फल, इस बात का ध्यान रखिएगा, अति अशुभ फल करते हैं। अकेले राहु अशुभ नहीं होते हैं, सम होते हैं। राहु एक पाप ग्रह है और जिस स्थान में बैठते हैं वहां की कुछ ना कुछ हानि अवश्य करवाते हैं। पर शुभ ग्रहों के साथ में या शुभ राशि में या मित्र राशि में अगर बैठ जाएं तो अच्छा फल भी देते हैं। अक्सर लोगों का यह कहना है कि राहु की दशा है, आपकी तो जीवन खराब हो चुका। राहु की महादशा अगर आ गई है तो अब कष्ट का समय शुरू हो गया। यह सबसे बड़ा झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ एक कुंडली से ही पता नहीं चलता है कि नवांश, दशांश, गोचर दशा, महादशा, अंतरदशा, ये सभी देख करके ही सब कुछ पता लगाया जा सकता है कि राहु का फल कैसा होगा। फिर भी कुछ योग बनते हैं, जैसे कपट योग, क्रोध योग, अष्टलक्ष्मी योग, पिशाच बाधा योग, चांडाल योग, अंगारक योग, ग्रहण योग, सर्प श्राप योग, परिभाषा योग, अरिष्ट भंग योग, लग्न कारक योग और पायालू योग, और राहु शनि की युति के योग भी हैं। यहां पर आपको योगों की जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले हम कपट योग की बात करते हैं। जब कुंडली के 4th हाउस में शनि हो और राहु 12th हाउस में हो तो कपट योग बनता है, और इस योग के कारण कथनी और करनी में अंतर होता है। दूसरा होता है क्रोध योग। सूर्य, बुध या शुक्र के साथ में राहु लग्न में हो तो क्रोध योग होता है, जिसके कारण जातक को लड़ाई, झगड़ा, वाद विवाद के परिणाम स्वरूप हानि और दुख उठाना पड़ता है। फिर होता है अष्टलक्ष्मी योग। जब राहु षष्टम में हो और गुरु केंद्र में, यानी कि दशम भाव में, तो अष्टलक्ष्मी योग होता है, और इस योग के कारण व्यक्ति शांति के साथ में यशस्वी जीवन जीता है। फिर बात होती है पिशाच बाधा योग की। जो चंद्र के साथ में राहु लग्न में अगर हो तो पिशाच बाधा योग होगा, और इस योग के कारण पिशाच बाधा की तकलीफ सहनी पड़ती है। निराशावादी अपने को घात पहुंचाने की कोशिश अवश्य करता है। फिर मेष, कर्क, तुला, मकर लग्न में अगर चंद्र राहु की युति केंद्र में हो तो शुभ फलदायक होता है। फिर अगर त्रिकोण यानी कि 5th या फिर 9th का स्वामी चंद्र हो, उन्हीं में चंद्र राहु की युति हो तो शुभ फल मिलता है। अन्य भागों में चंद्र राहु की युति होने से भयंकर आरोपों के द्वारा उत्पन्न मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ता है और अनेक प्रकार के दुख भी भोगने पड़ते हैं। फिर बात होती है चांडाल योग की, जिसको आप नॉर्मली लोग कहते हैं गुरु राहु चांडाल योग। गुरु के साथ में राहु की युति होने पर चांडाल योग बनता है, और इस योग के प्रभाव से नास्तिक और पाखंडी होते हैं इंसान, लेकिन इसमें अंशों को देखना बहुत जरूरी है। फिर बात होती है परिभाषा योग की। लग्न में या 3rd, 6th या 11th हाउस में किसी भी स्थान में राहु हो तो परिभाषा योग होता है, और इस राहु पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो शुभ फलदायक बन जाते हैं। फिर बात होती है अरिष्ट भंग योग की। तो मेष, वृषभ, कर्क, इन तीनों राशियों में से कोई लग्न हो और राहु 9th, 10th या 11th में हो तो अरिष्ट भंग योग बनता है, और यह शुभ फलदायक होता है। फिर बात होती है लग्न कारक योग की। तो मेष, वृषभ या कर्क लग्न हो और 2nd हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस, यानी कि लग्न और 2nd, 9th और 10th,
इन स्थानों को छोड़ करके अन्य किसी स्थान में राहु हो तो लग्न कारक होते हैं और ये योग सर्वरिष्ट निवारक होते हैं। फिर बात होती है पायालु योग की। जब राहु और लग्नेश दोनों दशम भाव में हो तो जातक मां के गर्भ से पैरों की तरह से जन्म लेता है, यानी कि उल्टा जन्म लेता है। इसे पायालु कहते हैं। फिर बात होती है अंगारक योग की। राहु और मंगल की युति एक वैसे ही आग है और उस आग को भभकने वाला योग, तो उसे अंगारक योग कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को हानि उठानी पड़ती है और सबसे पहले यह देखना होता है कि वो किस भाव में है, शुभ है या अशुभ है। शुभ होगा तो शुभ परिणाम में वृद्धि कर देगा। फिर बात होती है राहु शनि युति योग की। शनि और राहु की युति लग्न में हो तो सेहत ठीक नहीं रहती, हमेशा बीमारी पकड़ी रहती है। चतुर्थ स्थान में होने से माता को कष्ट मिलता है। पंचम भाव में होने से संतति के लिए कष्ट होता है। सप्तम में पति पत्नी के लिए कष्ट होता है। नवम में पिता के लिए कष्ट होता है और दशम में व्यापार और प्रतिष्ठा की हानि होती है। पर अगर गुरु की दृष्टि हो तो प्रभाव में कमी अवश्य हो सकती है। अगर आप भी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि राहु की स्थिति आपकी कुंडली में जो है उसका क्या परिणाम होगा, राहु की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो आपके लिए जीवन में जो उठापटक हो रही है, उथल पुथल हो रही है, उसका समाधान कैसे होगा, तो इन सभी सवालों का जवाब आपको कुंडली विश्लेषण से मिल सकता है। और करना क्या है, अगर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जहां बीच में और कोई नहीं होगा, सिर्फ आपकी कुंडली मैं और आप होंगे और आपकी समस्याओं का समाधान हम खोज रहे होंगे कुंडली विश्लेषण के माध्यम से, तो उसके लिए इन नंबर्स पे संपर्क करके आपको अपने लिए कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट लेना है। चाहे भारत से हैं, भारत के बाहर से हैं, आप जब कहेंगे, जो आपके लिए फीजिबल टाइम होगा, उस समय पर बात की जाएगी और उसी के साथ में आपकी समस्याओं का समाधान आपको लिखित रूप में मैं भेजूंगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।